नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह माई नीड एजुकेशन ऐप के माध्यम से आज के इस सत्र में संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचम पाठ गीतामृतम का अध्ययन आपको कराएंगे। तो आइए गीतामृतम पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अनासक्त योगी श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश शाश्वत, यथार्थवादी और जीवन मूल्यों पर आधारित है। संसार की निसारता, आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता, मृत्यु की अनिवार्यता, न्याय के लिए प्राण त्याग आदि विविध विषयों पर सार गर्भित उपदेश जीवन की सार्थकता में सहायक है। पहला श्लोक देखेंगे। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूरा कुलेक्षणम विसीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका से अवतरित है। व्याख्या, अब इसका अर्थ देखेंगे। कृपयाविष्टम, कृपया धन आविष्टम, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, अश्रुपूरा कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण धन आकुलम, धन ईक्षणम, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्र वाले, विसीदंतम, विसीदंतम दुखी होते हुए, मधुसूदन श्री कृष्ण। इस प्रकार करुणा से पूर्ण, अश्रुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्र वाले एवं दुखी होते हुए उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। दूसरा श्लोक देखेंगे। क्लैव्यम मायुष्म गम पार्थ न तत्व पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्वाल्यम त्यक्त वोतिष्ठा परंतपः। क्लैव्यम मायुष्मगमा, नपुंसकता को तू मत प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम में यह उचित नहीं है, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अर्थ देखिए, हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तेरे लिए उचित नहीं है। शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले हे अर्जुन, तू हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। तीसरा श्लोक देखेंगे। असोच चान्यभूत चत्वं प्रज्ञावादाच भासते गतासून गतासु सूचस नान सोचन्ते पंडिता। हे अर्जुन, जो सोच का विषय नहीं है उस पर तुम चिंता व्यक्त कर रहे हो और मुझसे पंडितों जैसी बातें करते हो। गतासून, गतासूनश्च, जो सोच का विषय ही नहीं है, अर्थात जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और जो सोचने का विषय नहीं उस पर तुम विचार कर रहे हो और मुझसे प्रज्ञावादास वास्ते विद्वानों की तरह बातें करते हो। हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तू शोक करता है और विद्वानों के से वचनों को कहता है। वस्तुतः ज्ञानी पुरुष मृत और जीवितों के लिए
शोक नहीं करते हैं। देयास में था, देववंत में था देव कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत न होती। हे अर्जुन, जिस तरीके से व्यक्ति शरीर को धारण करता है और व्यक्ति का शरीर शिशु अवस्था से लेकर कुमारावस्था किशोरावस्था को पार करता हुआ युवावस्था से होता हुआ वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तथा देहांतर प्राप्त धीरेस्तिन मोद, और युवावस्था वृद्धावस्था प्राप्त होने के बाद उसी प्रकार मरणोपरांत दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। अतः धैर्यशील व्यक्ति इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होता है। यह एनम वे हंतरम यश्चैनम मन्यते हंतम उभोतो न विजानीयतो नान्य हंत न हन्यते। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मरने वाला या किसी के द्वारा मारे जाने वाला मानता है, उभोतो न विजानीयतो नान्य हंत न हन्यते, तो वे दोनों ही नहीं जानते हैं। नान्य हंत न हन्यते, न तो आत्मा मरती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मरने वाला और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, ज्ञानी नहीं है। न तो ये आत्मा किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। वासांस जीरानि यथा व्याये नवानि गृह्णात् नरोपरायणा तथा शरीराणि व्याय जीरा नन्यानि शयाति नमानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नवीन शरीर को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा तथा शरीराण व्याय जीड़ा, जब ये शरीर जीर्ण क्षीण हो जाता है तो इसको त्याग कर दूसरे शरीर में चला जाता है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दयत पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, नैनम दयत पावका, न आग इसे जला सकती है, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुता, न तो हवा इसको सुखा सकती है और न ही जल इसको गीला कर सकता है। अगला श्लोक देखेंगे। जातस्य हि दुर्वो मृत्यु दुर्वम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुर् महर्षि। हे अर्जुन, उत्पन्न हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। तू इस अनिवार्य विषय के संबंध में सोच करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यदृच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखेन छत्रापात लवंते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, सुतः प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अतः तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। हतो वा प्राप्य स्वर्ग जित्वा वा भुज्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चा। इसलिए
हे कौन्तेय पुत्र अर्जुन, तू या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा या जीतकर पृथ्वी का सुख भोगेगा, इसलिए तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो।